हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से उन्हें क्लासिफाई किया गया है। डेंटल प्रोडक्ट्स को समझने से पहले हमें टूथ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि टूथ के कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है, ये जो वाइट सा पोर्शन है बिल्कुल, दिस इज़ इनेमल, इसे हम इनेमल बोलते हैं। इनेमल के नीचे ये जो येलो कलर का ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, ये वाला है डेंटिन एंड दिस इज पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी होती है, बहुत ही सॉफ्ट मास होता है ये पल्प। ये आपको रूट कैनाल दिखाई दे रही है बिल्कुल पल्प कैविटी के नीचे, ये रेड कलर की, दिस इज रूट कैनाल। एंड ये जो दांत होता है बोन में फिक्स होता है, यहाँ पर बोन होती है, ये ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे, इस जगह पे, जो ब्लड को कैरी करती हैं। टूथ को स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये कहलाता है क्राउन, इसे क्राउन बोलते हैं। और फिर यहाँ मिड का पोर्शन ये होता है नेक, और ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं रूट। तो टूथ 3 पार्ट से मिलके बना होता है, क्राउन, नेक एंड रूट से मिलके। नेक्स्ट आता है इनेमल। इनेमल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि टूथ का ये पार्ट है। इनेमल कंसिस्ट ऑफ 98% मिनरल्स, 98% मिनरल से मिलके बना होता है ये। डेंटाइन कंसिस्ट ऑफ 75% मिनरल। देन टूथ के पार्ट में सीमेंटम भी आता है। इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी के अंदर। कुछ विटामिन्स हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ये बहुत ज़रूरी हैं टूथ के प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हाइपोप्लास्टिक इनेमल की कंडीशंस आ जाती है, जिसमें इनेमल जो होता है वीक हो जाता है। विटामिन सी डेफिशिएंसी अफेक्ट कैल्सिफिकेशन ऑफ डेंटिन। डेंटिन के कैल्सिफिकेशन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो डेंटिन का कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाता है, मीन्स कैल्शियम जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसको प्रॉपर नहीं हो पाती है। विटामिन डी टूथ में फास्फोरस और कैल्शियम का जो डिपोजिशन है उसको पूरा करता है। कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं डेंटल प्रोडक्ट को समझने से पहले, इन टर्म्स को जान लेना बहुत ज़रूरी है। एब्सेस होता है सेवर डिके ऑफ टूथ, दांत का सड़ जाना। काज पेन एंड स्वेलिंग, इसके कारण से पेन भी होता है, स्वेलिंग भी होती है, तो इसे बोलते हैं एब्सेस। ब्लीचिंग में क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन अप्लाई करते हैं दांतों के ऊपर, उनको अच्छा कलर देने के लिए, उनको वाइट करने के लिए। बॉन्डिंग होती है अटैच टूथ कलर्ड मटेरियल टू स्टेन्ड एंड डैमेज टीथ। दांतों के जैसा एक वाइट अच्छा सा मटेरियल ही अप्लाई किया जाता है टूथ के ऊपर। कौन से टूथ होना चाहिए वो, स्टेन्ड और डैमेज टीथ, मतलब जो दागदार धब्बे वाले दांत और डैमेज्ड दांतों के ऊपर बॉन्डिंग अप्लाई की जाती है, जिसमें दांतों का कलर और शेप को इम्प्रूव किया जाता है। ब्रिज में क्या होता है कि आर्टिफिशियल टीथ फिक्स किए जाते हैं मुंह के अंदर टू नेबरिंग टीथ, इसे बोलते हैं ब्रिज। क्राउन को कैप भी बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल कवर होता है जो डैमेज टूथ के ऊपर अप्लाई किया जाता है। फिलिंग, मटेरियल को फिल किया जाता है कैविटी के अंदर। ये प्लास्टिक का हो सकता है, पोर्सेलिन भी हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थी। रूट कैनाल थेरेपी, जिसे हम शॉर्ट में आरसीटी भी बोलते हैं, इसको एंडोडोंटिक्स भी बोलते हैं। क्लीनिंग एंड फिलिंग इनर मोस्ट पार्ट ऑफ टूथ, जो दांतों का जो सफाई है उनको फिल करना है, वहाँ पर यूज किया जाता है आरसीटी को। रूट कैनाल थेरेपी, इसको शॉर्ट में हम आरसीटी भी बोलते हैं और एंडोडोंटिक्स भी बोलते हैं। दांतों की सफाई के लिए, दांतों की फिलिंग के लिए आरसीटी का यूज किया जाता है। स्केलिंग होता है रिमूवल ऑफ टार्टार फ्रॉम द टीथ, दांतों के ऊपर से जो दागदार परत होती है उसको हटाना, इसे बोलते हैं स्केलिंग। डेंटल प्रोडक्ट्स
आर द प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड टू इम्प्रूव द और मेंटेन द ओरल एंड डेंटल हाइजीन। मतलब मुंह की साफ सफाई में, मुंह को माइक्रोबियल ग्रोथ जो हो जाती है दांतों में खाना फंस जाने की वजह से, उसको भी रिमूव करने के लिए, माइक्रोबियल ग्रोथ को हटाने के लिए भी डेंटल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन डेंटल प्रोडक्ट्स को किस तरह से किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है डेंटल प्रोडक्ट्स को, एब्रेसिव्स, एंटीकेराइज एंड डिसेंसिटाइजर्स। एब्रेसिव्स, एब्रेसिव यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग टीथ। दांतों को क्लीन करने के लिए और पॉलिश करने के लिए डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं ये, इनको बोलते हैं एब्रेसिव्स। नॉट सूटेबल फॉर पेशेंट सेल्फ यूज, पेशेंट इनको सेल्फ अप्लाई नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल जो है एब्रेसिव का वो है कैल्शियम कार्बोनेट। एंटी केराइज एजेंट, केराइज होता है दांतों का सड़ना, दांतों का गलना, तो एंटी केराइज एजेंट वो एजेंट होते हैं जो केराइज को रोकते हैं। एजेंट दैट प्रिवेंट टूथ डिके, सोडियम फ्लोराइड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। डिसेंसिटाइजर्स, डिसेंसिटाइजर्स जैसा कि आपको नाम से ही पता है, यहाँ पे सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी के आगे डी वर्ड लगा हुआ है, मीन्स ये वो एजेंट हैं जो सेंसिटिविटी को कम करते हैं। टू हॉट एंड कोल्ड, गर्म पीते हैं हम, ठंडा भी पीते हैं, कई बार दांतों में झंझनाहट होती है गर्म की वजह से, ठंडे की वजह से, तो डिसेंसिटाइजर उस सेंसिटिविटी को कम करते हैं। स्ट्रोंटियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड डिसेंसिटाइजर का बेस्ट एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक पॉलिशिंग एजेंट है, इसका केमिकल फार्मूला जो है CaCO3 है, मोलिकुलर वेट इसका 100.09 है, इसको प्रेसिपिटेटेड चाक भी बोलते हैं। इट कंटेन नॉट लेस देन 98.5% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट कलर का माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, फाइन पाउडर है ये, ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, स्टेबल होता है एयर के अंदर, प्रैक्टिकली इनसोलुबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये इनसोलुबल होता है, लेकिन डाइल्यूट एसिड्स जैसे HCl के अंदर ये सोलुबल होता है। HCl के अंदर जब ये सोलुबल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है विद एफरवेसेंस के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट का एसे लगाने के लिए, वाटर में तो ये इनसोलुबल है, लेकिन जब इसका एसे लगाना होता है पहले कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट HCl में ही डिसॉल्व किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है, जैसे कि आपको यहाँ स्लाइड में दिख रखा है। कार्बोनिक एसिड आगे ब्रेक होके वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट हैव कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट, इसका कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट भी है, कब्ज का कारण भी बनता है। सो गिवन विद मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड प्रिपरेशन, इसको एंटासिड प्रिपरेशन जो मैग्नीशियम कंटेनिंग है उनके साथ दिया जाता है, मीन्स वो एंटासिड प्रिपरेशन जिनके अंदर मैग्नीशियम है वो इस कैल्शियम के कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट को कम करेंगी। इट गिव रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका जो सोल्यूशन है वो कैल्शियम की रिएक्शन भी देता है और कार्बोनेट्स की रिएक्शन भी देता है। कैल्शियम कार्बोनेट को एज पॉलिशिंग एजेंट यूज करते हैं, टूथ पाउडर के अंदर एज एंटासिड भी यूज होता है, चौक की फॉर्म में भी ये यूज होता है, डायरिया को ट्रीट करने के काम में भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज आता है। कैल्शियम कार्बोनेट को वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर किया जाता है, ये इसकी स्टोरेज कंडीशन है। फॉर्मूलेशन की अगर बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट टेबलेट की फॉर्म में, सस्पेंशन की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। मार्केटेड प्रिपरेशन यहाँ पे कैल्सिट्रायोल एक एग्जाम्पल दिया गया है, एज इंजेक्शन भी अवेलेबल है और ओरल सस्पेंशन भी इसका मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है एंटीकेराइज सोडियम फ्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो एब्रेसिव था, पॉलिशिंग एजेंट था। सोडियम फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड है, ये टूथ डिके को प्रिवेंट करेगा। सोडियम फ्लोराइड का जो फार्मूला है वो है NaF, N सोडियम के लिए और F फ्लोराइड के लिए है। मोलिकुलर वेट 41.99 है इसका। प्रिपरेशन इसको कैसे करते हैं, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करवाते हैं, HF के साथ, तो सोडियम फ्लोराइड बनता है और साथ में कार्बोनिक एसिड भी बनता है। सोडियम फ्लोराइड
कलरलेस, ओडरलेस, क्रिस्टल और वाइट पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल होता है। सोलुबल होता है वाटर के अंदर, प्रैक्टिकली इनसोलुबल इन एल्कोहल। प्रैक्टिकली इनसोलुबल का मतलब होता है टू डिजोल्व 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट और 1 ग्राम ऑफ सोडियम फ्लोराइड मोर देन 10,000 ml ऑफ सोलवेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर सोलवेंट एल्कोहल है तो 10,000 ml से भी ज़्यादा एल्कोहल की ज़रूरत होगी, देन वो किस कैटेगरी में आएगा, प्रैक्टिकली इनसोलुबल की कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड एज एंटीकेराइज यूज होता है। एंटीकेराइज मीन्स दांतों की सड़न है उसको कम करता है। इसका 2% एक्वस सोल्यूशन है, चिल्ड्रन में यूज़ किया जाता है एज एंटीकेराइज। टू इंक्रीज बोन डेंसिटी एंड रिलीव पेन, बोन की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं और पेन को कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एयरटाइट कंटेनर का यूज़ करना है सोडियम फ्लोराइड को स्टोर करने के लिए, लाइट से भी प्रोटेक्ट करना है और मॉइस्चर से भी इसको प्रोटेक्ट करना है। फॉर्मूलेशन की अगर बात करें, सोडियम फ्लोराइड टेबलेट अवेलेबल है, सोडियम फ्लोराइड जेल भी आता है। नेक्स्ट आता है माउथ वॉश। माउथ वॉश जैसे कि नाम से ही पता है मुंह को वॉश करने के लिए यूज होता है। मेडिकेटेड लिक्विड होता है ये, यूज्ड फॉर क्लीनिंग द माउथ एंड आल्सो हैव एंटीसेप्टिक एक्शन। इसका एंटीसेप्टिक एक्शन भी होता है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है। माउथ वॉश में कलरिंग एजेंट भी होते हैं, इसको कलर देने के लिए ब्लू कलर, रेड कलर, डिफरेंट टाइप्स के माउथ वॉश मार्केट में अवेलेबल हैं। एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी इसमें होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। एल्कोहल का भी यूज होता है माउथ वॉश में, ग्लिसरीन का भी यूज होता है, स्वीटिंग एजेंट भी ऐड किए जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट का भी ऐड किया जाता है टू फाइंड आउट ए गुड फ्लेवर। फ्लेवरिंग एजेंट का भी यूज किया जाता है फ्लेवर को, अच्छे फ्लेवर को ऑब्टेन करने के लिए। माउथ वॉश का जो यूज है माउथ को क्लीन करने के लिए तो है ही है, एंटीसेप्टिक एक्शन भी है इसका। मेंटेन ओरल हाइजीन, कीप द माउथ मॉइस्ट, माउथ को मॉइस्ट रखने में भी हेल्प करते हैं। गिव प्लीजेंट टेस्ट, अच्छा टेस्ट होता है। एंड कंट्रोल बैड ब्रीथ, ये जो बैड स्मेल आती है मुंह से उसको कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करते हैं। ओरल सोल्यूशन की फॉर्म में माउथ वॉश अवेलेबल है मार्केट के अंदर। मार्केटेड प्रिपरेशन में क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश आता है और कोलगेट प्लेक्स जो माउथ वॉश है वो एल्कोहल फ्री माउथ वॉश है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया डेंटल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।